हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप में स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति जो है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह जो निर्भर करती है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। हमारा उत्तर जो हो जाएगा वह सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, तो द्विनिषेचन जो है केवल अवृत यानी एंजियोस्पर्म में सिर्फ पाया जाता है। अगला कथन बोल रहा है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा जो दोस्तों यह जो हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत नहीं दोस्तों, अमाशय है। कौन सा? अमाशय है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, H2S से H2 का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है। तो H2S से जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण जो दोस्तों वह क्या है, तो जल जो है हाइड्रोजन बंधन बनाता है। भू स्थिर उपग्रह है। तो भू स्थिर उपग्रह है दोस्तों, तो कौन सा? तो भू स्थिर ग्रह केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार जिसकी सामर्थ्य 10 हॉर्स पावर है, 72 किलोमीटर की चाल से गतिमान है, इंजन द्वारा कार का आरोपित बल कितना होगा। तो इस पर आरोपित बल जो हो जाएगा 3730 न्यूटन हो जाएगा। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ लेपित रहता है। तो ऑडियो और वीडियो पर कौन सा पदार्थ, तो आयरन ऑक्साइड लेपित रहता है। कौन सा? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। तो वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन जो है महत्वपूर्ण होता है। किसमें महत्वपूर्ण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग का कारण कवक नहीं है। तो नींबू का सिट्रिक रोग जो है दोस्तों यह कवक के कारक नहीं होता है, यह कवक के कारक नहीं होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला युग्म है हमारा सॉल, रंग और स्याही जो है सॉल है। तो हाँ दोस्तों यह जो है सही है। दूध और हेयर क्रीम पायस है, हाँ दोस्तों। और एरोसोल मक्खन और पनीर है, हाँ। तो यह भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी श्यानता सर्वाधिक होगी। तो जो जितना गहरा होगा दोस्तों जो जितना गहरा होगा यानी गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो डी शहद जो है हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। तो यह कौन सा सिद्धांत है, तो यह जो दोस्तों अचानक एवं विच्छिन्न रूप से जीवित व्यक्ति की उत्पत्ति, यह जो हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्तकाल 5 सेकंड है, तो इस कण की आवृत्ति क्या होगी। तो आवर्त गति कर रहे किसी कण का आवर्तकाल 5 सेकंड है, तो इस कण की आवृत्ति जो होगी वो कितनी होगी, तो यह हो जाएगी 0.2 हर्ट्ज स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित होने के कारण इसमें कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हाँ, तो यह भी प्रश्न पहला कथन जो है हमारा सही है। दूसरा है, लाइसोसोम का कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यह भी हमारा कथन जो है सही है। और तीसरा है दोस्तों, गोल्जीकरण कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। तो गोल्जी का दोस्तों कोशिका का कंकाल तंत्र नहीं कहलाता। कोशिका का कंकाल तंत्र जो है
ई आर कहलाता है, क्या ई आर कहलाता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा जो है गलत है। गोल्जी का जो है दोस्तों अगला है अनाय सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। अनाय सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, तो अनाय सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किससे होगा, तो यह जो है सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसमें कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला आंसर जो है हमारा पहला है अमरबेल, यह जो दोस्तों तना परजीवी है, बिल्कुल सही है। चंदन यह जड़ परजीवी है। घटपर्णी यह कीट भक्षी है, जलोदभिद नहीं है, तो यही जो हमारा हवा सही हो जाएगा। यह दोस्तों क्या है, यह तो कीट भक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है, जो क्या है, तो हवा में गिरती तेल बूंद जो है दोस्तों सीमांत वेग प्राप्त करती, जो कि क्या है, तो जो कि एक त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यास्त के बाद सूर्योदय एवं सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो इसका दिखाई देने का कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है। क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण क्षारीय धातु तथा हाइड्रोजन दोनों के समान होते हैं, तो क्षारीय धातु तथा हाइड्रोजन दोनों के समान जो होते हैं वो कौन सा गुण होता है, तो हाइड्रोजन का गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो पहला हमारा हाइड्रोजन, इसकी खोज केवेंडिश ने की थी। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टन ने किया था। हीलियम की खोज दोस्तों सीले ने नहीं किया था। यही जो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो पहला हमारा मेलानिन वर्णक से मानव त्वचा में एक विशेष रंग आता है। हाँ दोस्तों, यह भी हमारा सही है। त्वचा में जिस भाग में मेलानिन वर्णक नहीं बनते हैं वहां सफेद दाग हो जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है, कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो छीली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी जो है दोस्तों नशा हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी और सी जो है दोस्तों यह जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए डी और के जो है दोस्तों यह वसा में घुलनशील है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रस्रव तरंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार किए तथा कूट की सही सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन हमारा इस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तो यह भी कथन जो दोस्तों ये गलत है। इस तरंग का तरंगदैर्घ्य अपस्रव तथा स्रव की तुलना में काफी अधिक होता है, यह भी दोस्तों गलत है। भूकंप तथा ज्वालामुखी उद्गार के लिए इसका उत्पत्ति होता है, यह भी गलत है दोस्तों। तो तीनों का तीनों कथन जो हमारा गलत है, आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं, इसका कारण क्या है, तो उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं इसका कारण जो दोस्तों इस गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होता है तथा इसका आयनन भी विभव उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो दोस्तों ये ध्वनि से संबंधित है। किससे, ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 मीटर प्रति सेकंड वेग के से सीधे ऊपर फेंका गया गेंद महत्तम ऊंचाई को प्राप्त कर 6 सेकंड में वापस लौट आती है। प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्या होगा, तो प्राप्त महत्तम ऊंचाई जो होगा वह क्या होगा, तो वो हो जाएगा 25 मीटर। कितना, 25 मीटर। नेक्स्ट है रॉकेट को चलाने से प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, तो रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रणोदक कहा जाता है। क्या, प्रणोदक। नेक्स्ट प्रश्न है
किसी ठोस आधार में संपर्क आते ही उसके चारों ओर मटर के प्रताप का लिपटना एक अच्छा क्या उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह स्पर्शानुवर्तन का। किसका? स्पर्शानुवर्तन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सी दृष्टि दोष होती है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से दूरदृष्टि होती है। कौन सी दूरदृष्टि होती है? ये दोस्तों निकट दृष्टि होगा, माफ कीजिए, निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन करने से क्रायोलाइट मिलाने का क्या कारण है? तो एल्यूमिना के विद्युत अपघटन करने से क्रायोलाइट मिलाने का क्या कारण है? तो इसका कारण जो है एल्यूमिनिक एल्यूमिनिया एल्यूमिनिया एल्यूमिना का गलनांक जो है वह घट जाता है। किसी तरंग का आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। इस तरंग के द्वारा 2 सेकंड में उत्पन्न ध्वनि कितनी होगी? तो वो होगा 240। कितना? 240 प्रति सेकंड में उत्पन्न कंपन को ही तरंगधर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो यह जो दोस्तों पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट हमारा, वह कौन सा जंतु है जो अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? तो अपना जब ऊपरी जबड़ा जो हिला सकता है दोस्तों, मगरमच्छ, घड़ियाल, तोता, तीनों के तीनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है दोस्तों, यह एक मानव रहित हवाई उड़ान है जो 300 मीटर तक ऊंचा उड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु और उसमें मौजूद गुणसूत्रों की संख्या के जोड़ों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित जो नहीं है दोस्तों, तो वह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा मेंढक। क्या? मेंढक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन की बात कर लें तो पहला कथन है हमारा, सजीव सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। किडनी का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। यह भी बिल्कुल सही है। मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। यह भी सही है। डीएनए की क्रियात्मक यानी इकाई गुणसूत्र है। दोस्तों यही जो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जंगल की आग के नाम से चर्चित ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे को अन्य प्रचलित नाम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक अन्य पौधे का नाम जो है प्रचलित नाम क्या है? तो वह जो है प्लास, डाक एवं तोता ट्री तीनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इथिलीन अणु की आकृति होती है? तो इथिलीन अणु की आकृति जो होती है समतलीय होती है। कैसी? समतलीय होती है। इनमें से किसे पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है? तो पुरकिंजे फाइबर जो कहा जाता है यह कार्डिक मांसपेशियों को कहा जाता है। किसका? कार्डिक मांसपेशियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो इसमें जो दोस्तों आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब जल का पीएच मान से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक होता है। जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो मधुमक्खी फ्लोरा जो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो जो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। तेज आंधी आने से टीन के छत हवा में उड़ जाते हैं, इसको क्या समझा जा सकता है? तो इसे बर्नौली प्रमेय से समझा जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन है हमारा कास्टिक सोडा। यह भी सही है दोस्तों। ये गलत है। बेकिंग सोडा ये को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं जो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस रंग के चारों ओर ताप निम्न होता है? तो ताप जो निम्न होता है वो किसके, तो लाल के चारों ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है। 60 केजी का एक मनुष्य ऊपर चढ़ने का कितना कार्य करेगा? तो कितना कार्य करेगा, तो यह जो है 4236 जूल करेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने वर्तमान मान का दुगना हो जाए तो इसका द्रव्यमान अपवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किस पिंड का भार किसी क्रिया पर प्रभावित होगा? तो यह होगा किस पर, तो यह जो होगा अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व जो है दोस्तों, यह क्या कहा जाते हैं? तो यह चालकोजेंस कहा जाते हैं। नेक्स्ट है, कोरल लीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोरल लीफ का निर्माण जो है स्लिंट्रेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।